नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी दिल्ली की तरफ से अभी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी थी उसके कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन आ गया। ये जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म्स को अप्लाई किए थे उनके लिए बैड न्यूज है। बट डिप्लोमा के स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए मेजॉरिटी में अप्लाई किए थे, तो उनके लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है उनका वैकेंसी कैंसिल हुआ है। केवल यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नोटिस रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023। उसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। इसको हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस दे दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की सिलेबस है। टेक्निकल असिस्टेंट सीएससी, ईसीई, टेक्नीशियन सीएससी की यहाँ पे सिलेबस जारी कर दी गई है। इसके साथ ही टेक्नीशियन ईसीई और टेक्नीशियन ईई, ये सारी वैकेंसी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए थी। एनआईटी दिल्ली की तरफ से जारी इन वैकेंसीज में स्क्रीन पे दिखाए गए जो भी यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, ये सभी वैकेंसीज डिप्लोमा के छात्रों के लिए ही थी। बाकी ब्रांच वाइज डिटेल्स में हमने अपने जब रिक्रूटमेंट आई थी तभी हमने डिस्कशन कर दिया था। यहाँ पे कुछ छात्रों ने हमसे बोला था कि एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी जयपुर के लैब अटेंडेंट की सिलेबस के डिस्कशन के बारे में हमने काफ़ी कोशिश किया। एमएनआईटी और एमएनआईटी जयपुर में हमको कहीं भी लैब अटेंडेंट का सिलेबस नहीं मिला। हमने इसके लिए आईटीआर भी फाइल कर रखा है, लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो दोस्तों, हमने उसके बाद कई एनआईटी का हमने लैब अटेंडेंट का सिलेबस डाउनलोड किया। उसके बाद उनसे कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा कि जो कॉमन है सभी एनआईटी के एग्जाम में लैब अटेंडेंट का सिलेबस जो कॉमन है उससे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लगभग पैटर्न सेम मैच कर रहा था। तो उम्मीद है कि एमएनआईटी इलाहाबाद और एमएनआईटी जयपुर की जो सिलेबस होगी लैब अटेंडेंट की वो बिल्कुल हूबहू सेम होगी। चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी कैंसिल हो गई है, उसके अलावा सारी वैकेंसियां रनिंग में है। जैसे ही कोई एनआईटी दिल्ली की तरफ से अपडेट्स आएगा तो हम आपको सूचना तुरंत प्रोवाइड करेंगे। हमने एमएनआईटी इलाहाबाद की मैक्सिमम सिलेबस डिस्कशन कर दिया था, जिसमें हमने बताया था कि स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्टेज होगी। स्टेज फर्स्ट और थर्ड से आपके मार्क्स ऐड होकर आपकी मेरिट बनेगी। स्टेज सेकंड जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिलेबस है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ये ऑफिस अटेंडेंट की सिलेबस है। स्क्रीनिंग फर्स्ट में आपके 90 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पे आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस की बात किया जाए तो आपके जनरल इंग्लिश से स्क्रीन पे दिखाए गए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है। इसके साथ ही स्किल सेकंड में आपका ऑफिस अटेंडेंट के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए आपको डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूआर के लिए मिनिमम 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 27%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 20% और पीडब्ल्यूडी के लिए 15% मार्क्स को करना ही करना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड में सेम स्टेज फर्स्ट के जितना ही सिस्टम यहाँ पे भी रहेगा, बट यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होने वाला है। साथ में 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। वहां पे 90 मिनट का था, यहाँ पे 2 घंटे हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेज थर्ड के रिटन टेस्ट से होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि एमएनआईटी इलाहाबाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा स्टेज फर्स्ट और स्टेज थर्ड के स्कोर को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। स्टेज थर्ड का सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इसी बेस पे किया जाएगा। ये पैटर्न बिल्कुल एमएनआईटी इलाहाबाद में भी फॉलो होगा और एमएनआईटी जयपुर में भी फॉलो किया जाएगा। ये सिलेबस हम बता रहे हैं ऑफिस अटेंडेंट की। दोस्तों, फिर हम चलते हैं एनआईटी नागालैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिले सिलेबस के बारे में, जहां पे ऑफिस अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी लैब अटेंडेंट का सिलेबस दिया हुआ है। पैटर्न देखें तो पिछले सिलेबस को हमने जो डिस्कशन किया वो सेम यहाँ पे भी मैच कर रही है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिस अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा।
पिछले डिस्कशन में हमने बताया था कि जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहाँ पे भी देखिए नागालैंड की जो ऑफिशियल NIT नागालैंड के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो हमको मिला है, यहाँ पे भी बताया गया है कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आपका स्किल टेस्ट। सिलेबस लगभग यहाँ पे भी मैच कर रही है बिल्कुल। पिछले सिलेबस में आप देखेंगे कि वहाँ पे स्किल टेस्ट में बहुत ही शार्ट डिटेल्स दिया था, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में दिया है कि स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटी वो आपसे जानना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। MNIT इलाहाबाद और MNIT जयपुर में बिल्कुल सेम प्रोसीजर होने की संभावना है। आप इसी बेस पे तैयारी करिए, क्योंकि अभी तक वहां से कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है। NIT नागालैंड के ऑफिशियल वेबसाइट से मिली सिलेबस पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट की सिलेबस स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लगभग दोनों सिलेबस नियर अबाउट मैच कर रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके इसके बेस पे आप तैयारी करिए। यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा। जैसे ही MNIT की यदि अलग से सिलेबस जारी होती है तो हम उसको डिस्कशन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अभी यही सिलेबस मान के चलिए कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी NIT अपनी अलग अलग सिलेबस प्रोवाइड कर रही है और मेजॉरिटी में सिलेबस मैच कर रही है। तो उम्मीद है कि आगे MNIT इलाहाबाद और MNIT जयपुर में सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।